हेलो, कैसे हैं आप लोग। लास्ट डे हम लोगों ने क्रम व्यवस्था के बारे में क्वेश्चंस देखे थे और इसका आधा पार्ट हम लोगों ने कर रखा था। हाँ, 2 टाइप इसके जो होते हैं वो हम लोगों ने किए थे, 2-3 टाइप। आगे शेष का जो तीसरा, चौथा टाइप, 5वां टाइप है, इस टाइप के बारे में आज क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उम्मीद है कि ऑर्डर टेस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। और अभी तक जो आपने किया होगा, उम्मीद है कि सारी चीज़ें अब रैंकिंग आप समझ गए होंगे कि रैंकिंग के बाद में ऑर्डर टेस्ट में कैसे क्या होता है। यानी सर्किल में बैठे हुए व्यक्ति लोग हों तो कौन किसके बाएं कौन किसके दाएं है, ये आप जान चुके होंगे। और अगर सर्किल के बाहर मुंह करके बैठे हुए जो लोग हैं उनके बारे में भी हमने बताया था दूसरे टाइप में। फिर हम लोगों ने चौकोर मेज के बारे में देखा था कि एक पंक्ति में कोई सामने बैठे हैं और फिर उनके सामने बैठे हुए हैं तो कौन किसके बाएं कौन किसके दाएं, या कौन किसके सामने कौन किसके विकर्ण पे, इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम लोग इसी क्रम को आगे करते हुए देखेंगे कि जो 4 प्रकार के इसमें जो टाइप थे उनके शेष प्रकारों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जैसे रेखीय क्रम है, यानी कि यहाँ पर सभी लोग एक रेखा क्रम में बैठे हुए होंगे, यानी एक ही लाइन में बैठे होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने बताया क्या, एक तो था आपका वृत्ताक्रम में, ठीक है, अंदर की ओर मुँह करके, फिर दूसरा था बाहर की ओर मुँह करके बैठे हुए लोग हों तो कौन किसके बाएँ कौन किसके दाएँ। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में सारी बातें आपको जाननी थी, बताया था जो वीडियो में। जो नहीं देखे हैं बच्चे वो देख सकते हैं वहाँ पे। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि चौकोर टेबल टाइप का हो, उस पर बैठे हुए हैं लोग, सामने इधर की मुंह करके बैठे हुए या एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हों। ठीक है, अब तीसरा जो रेखीय क्रम है बच्चों, इसमें क्या है, एक दिशा में, मतलब एक लाइन में बैठे होंगे सब लोग। अब लाइन में बैठे होंगे तो किसी भी तरफ मुंह करके बैठे हुए होंगे, मतलब विपरीत मुंह करके भी बैठ सकते हैं या सामान्य। तो देखते हैं कैसे प्रश्न हम लोग इसमें एग्जाम्पल कैसे उठाए हैं हम लोगों ने। तो इसमें होगा कि एक लाइन में बैठे होंगे, रेखीय मतलब एक रेखा में बैठे हुए लोग होंगे। ठीक है, जब तक कंडीशन कहेगा नहीं कि इनकी दिशा की मुँह कैसे है, तब तक आप हमेशा नॉर्थ मान करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्थ मान करके सॉल्व करने में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन की दिशाओं को जस्टिफाई करने, लेफ्ट राइट को जस्टिफाई करने में थोड़ी आसानी रहती है। इस नाते जब तक कंडीशन ना रखे तब तक कोई रेखीय क्रम में कह रहा है तो सीधे आप एक लाइन समझिए और हमेशा फिगर को इसी तरफ मुंह करके बैठाइए लेफ्ट राइट करते हुए, यानी उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ उनको बैठाइएगा। ठीक है, तो आसान थोड़ा प्रश्न आपको होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। रेखीय क्रम का जो हमारा है रेखीय क्रम व्यवस्था, इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन का जो है निर्देश है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, पेयर टाइप में आते हैं, यानी कि 2, 3, 4 और 5 के भी कभी कभी देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस परीक्षा में कैसे क्वेश्चन उठाते हैं। बहरहाल हम लोगों ने जो एग्जांपल्स लिए हैं उसमें 3 प्रश्न एक निर्देश पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि एक निर्देश का अगर आपने फॉलो कर लिया, ठीक संग से उनका फिगर बना लिया, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए प्रयास करते हैं सॉल्व करने का और समझने का। पहला क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 1 से 3 के लिए निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं और उस निर्देशों का पालन करते हुए फिगर का निर्माण करते हैं। कह रहा है ABCDE और F उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह जब करके बैठे होंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि सीधी सी एक लाइन होगी बच्चों। और इनका फिगर का मैंने क्या बताया था, नॉर्थ दिशा ऊपर होती है हमेशा, तो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कंडीशन को फॉलो करना है। D F और B के बीच में है, D क्या है, F और B के बीच में है। D कोई कंडीशन रख लीजिए, जब तक कहता नहीं पहले आप अपनी बहुत तेजी से इसको फुर्ती के साथ काम करिए और फिगर बनाइए, जहां जरूरत होगी फिर एक्सचेंज कर लीजिएगा। ठीक है, D F और B के बीच में बैठा है, तो F और B के बीच में D है। ठीक है, कंडीशन कह रहा है तो चलिए रखते हैं, D जो है F और B के बीच में है। फिर क्या कह रहा है, E B के दाएं चौथे स्थान पर है, तो B के दाएं कह रहा है ना बेटा, तो देखो दाएं, एक बात समझ लेना, दाएं मतलब होता है इधर, लेफ्ट और राइट मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट डे। तो कोशिश ये करिए, चौथा कह रहा है तो थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि चौथा कह रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, देखिए ध्यान समझिएगा, कुल टोटल यहाँ पे 6 ही लोग हैं। ठीक है, 6 लोग में हैं और चौथा कह रहा है, अगर मान लो यहाँ 2 आप कर देंगे, ठीक है, तो बाकी इसके बीच में कह रहा है क्या, इनके बीच में चौथे स्थान पर, तो कंडीशन ये बनती है B यहाँ ना रखें, आप कोशिश करिए B यहाँ रखिए, B यहाँ रखिए और F, क्योंकि इसमें अगर संख्या 8 होती तो आप कहीं भी रख देते तो आसानी से बनता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है चौथा है तो इसका मतलब है तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथे स्थान पे यहाँ रख लीजिए। क्या है, E जो है B के दाएं चौथा है, B के दाएं चौथा है, E यहाँ पर रखना आसान होगा। देखिए थोड़ा आसान हो गया आपको, अगर यहाँ से B आप रिप्लेस नहीं करते
समझिएगा क्वेश्चन, गलत कुछ नहीं होता है बेटा, लेकिन आप थोड़ा टेक्निकल समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो कंडीशन ये बनी, चौथा भी कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच में, सी और ए, देखिए यहाँ 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 3 पर्सन आपको दिख रहे हैं ना, तो क्यों नहीं हम इसी के बीच में कोई रख लें, सी और ए के, मान लो यहाँ पे सी हम रख लेते हैं, यहाँ पर ए रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते थे आप चाहते तो यहाँ ए रख सकते थे, सी रख सकते थे, आगे कंडीशन देखनी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सी और ए रखा है। फिर क्या कह रहा है, एफ डी और सी के बीच में है, एफ जो है डी और सी के बीच में, देखिए कह रहा है ना, हम लोगों ने क्या रखा, सी और ए रखा है, यहाँ कह रहा है एफ जो है डी और सी के बीच में है, यानी यहाँ पे हमको सी रखना चाहिए था, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, सी कर लें और यहाँ पे ए कर लें, है ना, ये कंडीशन बन जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई अब। ठीक है, क्या कह रहा है, डी एफ जो है डी और सी के बीच में है, यानी सारी कंडीशन हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इसको देख के क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, डी एफ और बी के बीच में है, डी देखिए एफ और बी के बीच में है, कंडीशन पूरी हुई। दूसरी वाली, तीसरी देखिए ई बी के दाएं चौथा है, ई जो है बी के दाएं मैंने बताया ना, लेफ्ट राइट, चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरी, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। नेक्स्ट है सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। फिर कह रहा है एफ डी और सी के बीच में है, एफ जो है डी और सी के बीच में है, यही चीज़ हमने की थी ना, ए और सी इधर कर दिया था तो ये चीज़ें बन गई, यानी फिगर हमारा सही है। अब हम लोग इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है सी दाएं से किस स्थान पर है, तो बताओ भाई दाएं से सी कौन से स्थान पर है, तो दायां कौन सा कर, इधर से आप चलेंगे तो कौन सा होता है, बाएं होता है, यानी बायां से, और इधर से क्या होता है, दाएं से। ठीक है, आपका जो दायां वो इधर, उनका भी दायां होता है, आपका जो बायां उनका भी बायां होता है, तो दाएं से कौन से स्थान पर बेटा, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए दूसरा वाला डिजिट जो कर रहा है ये सही हो जाएगा क्वेश्चन आपका। फिर कह रहा है बेटा कि डी और सी के मध्य कौन बैठा है, डी और सी के मध्य में, तो देखिए डी और सी के मध्य में कौन बैठे हैं भाई, एफ बैठे हुए हैं। ओके, डी और सी के मध्य में एफ बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है ना, तो सबसे दाएं ई बैठा हुआ, क्वेश्चन वही हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, दूसरा जो इसका निर्देश है। देखिए अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें है बेटा, उसमें क्या कह रहा है, ये 1 से 3 क्वेश्चन के लिए फिर निर्देश दे रहा है, निर्देश को हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, कह रहा है इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ए बी सी डी एफ जो है 6 लोग हैं। व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इसमें भी कंडीशन रखा था, इसमें भी कंडीशन रख रहा है, यानी डेफिनेटली क्या होगा हमारा फिगर, इसी मुंह तरफ करके बैठे होंगे लोग। क्लियर, आगे देखते हैं बच्चा। ए के दाहिने तीसरे स्थान, ए जो है दाहिने तीसरे स्थान पर सी बैठा है, ए के दाहिने तीसरे स्थान पर, सॉरी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर, तो ए का दाहिना कौन होगा भाई, मतलब ए को हमको रखना इधर ही पड़ेगा, ए को रखेंगे तभी तो हमारा तीसरा स्थान बनेगा। तो क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी कि बीच में 2 भाई और कोई होंगे, तब तीसरे स्थान पे पहला दूसरा और तीसरा स्थान हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ई के बाएं तो हम कहीं भी रख सकते हैं, 6 लोगों की कंडीशन है तो इधर रखेंगे तो मतलब नहीं बनेगा, कोशिश करते हैं यहीं पे हम लोग, जो जगह बची है 2 है ना, देखिए यहाँ पे 4 लोगों की स्थिति तो बनती है। अब 4, इसका मतलब कोई एक इधर और एक इधर होगा, ये कंडीशन बनेगी, तो हम यहीं रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं आप करिए कि यहाँ रखेंगे और कहेंगे सर यहाँ बनाएंगे, तो संख्या बढ़ सकती है, इस नाते ऐसा ही करिएगा। ठीक है, तो क्या करिए, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, मान लो ई यहाँ रखते हैं, ई का बायां इधर ही होगा, दूसरे स्थान पर क्या है, एफ है, चलिए रख लेते हैं, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है। फिर क्या कह रहा है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर भी बैठा है, डी के दाहिने, अभी डी कोई है नहीं, ठीक है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर भी बैठा है, तो मान लो यहाँ पर डी कर लें, यहाँ पे बी कर लें, दूसरे स्थान पर हो जाएगा,
ऐसे कर लें डी के, अभी देखिए कंडीशन पूरा पढ़ लिया करिए तभी रखा करिए, लेकिन मैंने आपको रख दिया पहले, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, डी के दाहिने, डी का दाहिना यही होगा, दूसरे स्थान पर बी है, लेकिन आगे कुछ और कंडीशन कह रहा है जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है, दाहिने किनारे पर नहीं है, कौन, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी है, जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है, कौन, बी दाहिने किनारे पर भी नहीं है, तो कंडीशन पूरी हो गई भाई। यहाँ किसके बारे में कह रहा है, डी के दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठा है, जो कि, कौन, जो कि मतलब ये बी के बारे में कह रहा है, जो कि दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी कि हमारा सही फिगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एफ और सी के ठीक बाएं कौन बैठा, एफ सी के ठीक बाएं बैठा, एफ जो है किसके बाएं बना, सी के ठीक बाएं बैठा है, तो देखो भैया बन रहा है ना, ठीक है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, एफ, तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, यानी फिगर हम लोगों का बेहतरीन है, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर देगा आप। यही चीज़ अगर नहीं होती तो क्वेश्चन हम लोगों के उजड़ जाते है ना, और ये 3 क्वेश्चन ले जाता, तो सबसे बड़ी विडंबना इसमें ये होती है, होता तो कुछ नहीं है बेटा इसमें, लेकिन अगर जरा सा कहीं मिस्टेक कर जाएंगे आपको तो 3 क्वेश्चन लेके डूब जाएगा ये आपका, और अगर आपने सही कर लिया तो आपको बना के जाएगा। तो इस नाते इसमें एहतियात बरता करिए, क्योंकि आयोग ने अगर ऐसी कंडीशन रखी है कि एक फिगर पे 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन देता है, या 2-2 क्वेश्चन ही देता है, तो इसका मतलब वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आप समझिएगा, तो कंडीशन यही बनेगी फिगर की, ठीक है। अब स्पष्ट रूप से फिगर मैं बना देता हूँ, DABFCE, ये फिगर आपका बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या है। सी के ठीक बाएं कौन बैठा है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है भाई, बाएं मतलब लेफ्ट, यही हो गया, एफ हो गया, ओके। तो कहाँ है भैया एफ जी, तीसरे नंबर पे हैं, हो गए। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, क्या, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठे हैं, ए 1 पे है भाई, ये भी हो गए। फिर कह रहा है ए के दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा, ए के दाहिने 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन बैठा, ई बैठे हुए हैं, कौन सा हो गया ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो गया। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसको, ठीक है। आइए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ संरचना ऐसी बन रही है कि इसमें कई भाई साहब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर्सन लोग हैं, ठीक है। अब क्या पर्सन, इसमें क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में आपको बेटा, इसमें आ जाता है बिल्डिंग के क्रम में भी दे देता है कि बिल्डिंग में ऊपर से तीसरी, चौथी, पांचवी और दूसरी ऐसे क्रम में बनाए रखेगा, और कौन किसके बगल में है, कौन किसके बगल में नहीं है, इस तरह का बताया। जैसे लाल, पीली, हरी, नीली बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, 5 महले की बिल्डिंग है, और 5 महले की बिल्डिंग में पहला फ्लोर मतलब जो है नीला काले के बगल नहीं है, काला भूरे के बगल नहीं है, भूरा हरे के पास में है, ऐसे कंडीशंस रखे रहते हैं। समझ रहे हैं बात को, सेम उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे कलर ना दे करके, बिल्डिंग ना दे करके यहाँ व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रम क्या, हालांकि यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रेखीय क्रम वाला, तो यहाँ पर क्रम वाइज दे रहा है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम लोगों को रेखीय क्रम में मिलेंगे। लेकिन अगर हम ऊर्ध्वाधर क्रम में भी देखेंगे तो सेम कंडीशन ऐसे ही क्वेश्चंस की आएगी। वहाँ पर फर्क कितना होगा कि क्या उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग आगे पीछे नहीं, रेखीय क्रम में देख रहे हैं। रेखीय क्रम में और ऊपर नीचे के क्रम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, बस आपका थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें देखिए क्या है, राजू, महेश, दिनेश, सुरेश और टिंकू एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दिनेश के पास टिंकू नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 भाई लोग बैठे हुए हैं, इन 5 भाइयों को, दोस्तों को शिफ्ट करना होगा कि कौन कहाँ पे है, फाइनली उसको इस एक सही संरचना आपको बनानी होगी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करें तो थोड़ा आसानी रहेगी आपको। कभी कभी क्या होता है, तुरंत क्वेश्चन लिया तुरंत सॉल्व करने लगते हैं, तो तब भी हो जाएगा, लेकिन यह है कि जब तक अभ्यस्त ना हो जाएं, शुरुआत में ऐसा काम ना करें। पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, ठीक है। जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तब कुछ भी करने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग हैं, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, ठीक है। कंडीशन अब देखिए, जब भी फिगर बनाएंगे तो दिनेश के पास टिंकू नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए मान लो दिनेश के पास टिंकू नहीं है, तो हम ये भी कंडीशन कर सकते हैं, दिनेश के पास टिंकू नहीं है, ये ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, और हम अगर चाहें फिगर तो ऐसे भी बना सकते हैं, टिंकू दिनेश के पास नहीं है, बात ये भी है। देखिए फिगर कुछ भी बन सकता है, दोनों फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इसी फिगर को, इसी को फाइनली मान करके चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन को आगे देखना होगा। टिंकू नहीं है तथा राजू के पास सुरेश नहीं है।
तो सुरेश इसमें तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो किसके पास कौन नहीं है? राजू के पास सुरेश नहीं है, तो सुरेश नहीं है राजू के पास, तो मान लो यहाँ पर राजू लिख देते हैं हम और यहाँ लिख लेते हैं सुरेश। 1 मिनट के लिए अभी तो सेट करना है ना हम लोगों को, तो कंडीशन रख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। सुरेश क्या कह रहा है? राजू के पास सुरेश नहीं है, महेश राजू के बगल में है, यानी राजू के बगल में महेश जी हैं, समझ रहे हैं बात को। तो महेश जी को तो फिर हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, मान लो महेश जी यहाँ रखेंगे तभी राजू जी के बगल में होंगे, है ना, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, पॉइंट बना करके पॉइंट को शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी दूसरे तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। महेश राजू के बगल में है, ठीक है, तथा टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है। टिंकू जो है सुरेश के बगल में नहीं, यानी कि ये देखिए यहाँ पर टिंकू जी सुरेश जी को हम लोगों ने यहाँ रख दिया था ना, तो ये इनके बगल में नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये यहाँ से कहीं जाएंगे, तो ये कहीं जा सकते हैं, ये यहाँ भी जा सकते हैं या बीच में कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम लोग बीच में ना करें, यहीं पे कर लेते हैं सुरेश जी को। सुरेश जी को यहाँ बीच में किनारे कर लिया हम लोगों ने, है ना। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, यानी कि ये कंडीशन यहाँ से गायब हो गई। अब तो टिंकू का फिगर अब देखते हैं इसमें से, बगल में सुरेश के बगल में नहीं है, इसका क्रम निर्धारण होगा, यानी कि 5 लोग थे। अब देखो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, देखो फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, चेकआउट कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 5 दोस्त हैं, इन दोस्तों में से दिनेश के पास टिंकू नहीं है, दिनेश के पास टिंकू नहीं है। देखो ये कंडीशन पहले वाली पूरी हो रही है, नहीं है। फिर दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है? महेश राजू के बगल में, महेश राजू के बगल में है, महेश जो है राजू के बगल में है, तो ऐसे भी कंडीशन आप रख सकते हैं, महेश राजू के बगल में है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है? महेश राजू के बगल में है तथा टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है। टिंकू जो है सुरेश के बगल में नहीं है, तो हम लोगों ने सुरेश यहाँ रखा था, तो ये कंडीशन बन गई, हो गया, फिगर यही बन गया, एग्जैक्टली ये फिगर होगा। तो क्रम में क्या कह रहा है, अब आपको देखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ये फिगर बना, कोई मिल रहा है क्या फिगर इससे? देखिए कौन सा पहले हम लोगों ने क्या, टिंकू जी हैं, तो टिंकू किसी क्रम में है, टिंकू हैं यहाँ पे क्रम में, ठीक है, टिंकू हैं। दूसरे नंबर पे राजू हैं, महेश हैं, दिनेश हैं, हाँ बिल्कुल ये मिल रहा है, देखिए दिनेश महेश ये वाला क्रम मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आपने अगर उल्टी बना दी होती, मान लो 1 मिनट के लिए उल्टी बना दी होती, ठीक है, तो भी आपका क्रम बन जाता, तब भी आपका क्रम बन जाता। यानी कि अगर आप लोग, मैंने कहा ना दिनेश को जैसे यहाँ रखा था आपने, टिंकू को यहाँ रखा था, ठीक है, तो दिनेश टिंकू को यहाँ रखते, तो इसका मतलब ये फिगर अगर देखें हम बेटा, तो क्या बनता फिगर? तो यहाँ क्या चले जाते हैं, यहाँ पर सुरेश भाई आ जाते हैं, सुरेश भाई यहाँ आ जाते, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका हो जाता महेश जी हो जाते, और यहाँ पर राजू जी हो जाते, राजू महेश के बगल में बैठता है, तो यही फिगर बनता। तो देखिए टिंकू हो जाता, राजू हो जाता, महेश हो जाता, दिनेश हो जाता और सुरेश हो जाता, फिगर ये बन जाता। देखिए और भी कुछ तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे कुछ एक क्रम में जब इस तरह के प्रश्न आप देखा करें, तो इसमें और साधारण जो तरीका, मैंने तो आपको फंडामेंटल तरीका बता दिया कि इसी विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अगर क्लू को आपने पढ़ लिया तो ऑप्शन सही आपको मिल जाते हैं। जैसे इसमें देखिए कह रहा है कि और जब ये कंडीशन इस तरह की दे कि जैसे कि कोई किसी के बगल में नहीं है, कोई किसी के बगल में नहीं, जैसे यहाँ पर कंडीशन कह रहा है सुरेश के बगल में नहीं है, कौन? सुरेश के बगल में नहीं है कौन? टिंकू, टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है। तो यहाँ पर जरा देख लो, टिंकू और सुरेश के बारे में क्रम में अगर देखोगे तो टिंकू और सुरेश क्या है, एक दूसरे के आसपास है, तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। फिर टिंकू और क्या कह रहा है, टिंकू सुरेश के बगल में, तो इसमें क्या टिंकू सुरेश दे रहा है यहाँ पे, नहीं ये हो सकता है। फिर इसके बाद में क्या कहेंगे, टिंकू और दिनेश, तो ये भी हो सकता है आपका कंडीशन में, यानी एक आध तो आपको ऑप्शन ऐसे ही गायब हो जाएंगे, आपके देखते ही गायब हो जाएंगे। लेकिन और बाकी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बाकी कंडीशन से, बाकी अगर कंडीशन से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। दूसरी बारे में अगर देखें तो और कंडीशन के बारे में, जैसे कह रहा है कि अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दो हमारा एक तो पहले चला गया कि नहीं है, बाकी 2 है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है दिनेश के पास टिंकू नहीं है, तो दिनेश और टिंकू देखो कहीं, दिनेश और टिंकू यहाँ देखो दे रहा है बेटा, एक साथ में बैठाया हुआ है, दिनेश और टिंकू, तो गलत हो जाएगा ये, दूसरा वाला भी गलत हो गया। फिर तीसरे वाले में देखते हैं क्या कह रहा है, महेश राजू के बगल में है, तो महेश और राजू, देखिए महेश और राजू को दूर दूर कर दिया, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो अगर आप मान लो फिगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे ऑप्शन को उठा करके भी आप कर सकते हैं ऑप्शन, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, रीजनिंग के नए नए वीडियोस के साथ हम लोग और आपसे मिलते रहेंगे। आप खूब मेहनत करिए, जैसे कि सारे एग्जाम्स जो है में जो आने वाले रीजनिंग के पार्ट्स हैं वो आपको आसानी से हो सके।
ओके, थैंक यू। चलो।